हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार, फाउंडर ऑफ पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी, आज आप लोगों को एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बताने जा रहा हूं, जो कि आप इस युद्ध के माहौल में इसको आप खरीद सकते हैं और अपने होल्डिंग में रख सकते हैं। ये जो कंपनी है ये महारत्न कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। लास्ट साल ईयर इसका प्रॉफिट जो है 40,000 से भी एवर करोड़ का फ़ायदा हुई है कंपनी का। डिविडेंड पेइंग जो है इस कंपनी का करीब 8.58% के करीब है। एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न ये डिविडेंड के रूप में देती है और निफ्टी 50 की कंपनी है। आइए हम इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं है, आप इसको आप ऑप्शन ट्रेड में भी कर सकते हैं। इसका हम चार्ट देखेंगे, डेली, वीकली, मंथली, सारे टाइम फ्रेम में हम इसका चार्ट देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है। एवरीडे पाकिस्तान जो है इंडिया पर ड्रोन गिरा रहा है, इंडिया भी हमला कर रहा है पाकिस्तान पर और काफ़ी उसका टेररिस्ट कैंप को तबाह किया है। एयरपोर्ट भी मिसाइल से सारे एयरपोर्ट करीब जैसा कि न्यूज़ में दिखा रहा है वो तबाह किया है। 4 गो एयरपोर्ट्स जो है। तो इस युद्ध के माहौल में प्राइस भी गिर रहा है और भी प्राइस गिर सकता है। तो इस बीच में आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में उसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट उसको रख सकते हैं। कम टाइम के लिए भी रख सकते हैं, 3 महीना 6 महीना अच्छा डिविडेंड देती है। और ये जो ऑल टाइम हाई से इसका जो प्राइस अभी है करीब 28% डाउन है। आइए हम इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका जो कंपनी का नाम है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसको आईओसी भी बोलते हैं। ये महारत्न कंपनी है। ये जो कंपनी है महारत्न कंपनी है। तो महारत्न कंपनियां जो होती है सरकार की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये जो आपकी कंपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, महारत्न कंपनी है। एक सरकार की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। जैसा कि लास्ट वीडियो भी हम बनाए हैं, व्हाट इज महारत्न कंपनी, इसमें कौन कौन सा कंपनी जो है, कितना क्या क्राइटेरिया है महारत्न कंपनी होने के लिए, वो सारा वीडियो में बताए हैं। तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा। तो आइए हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईओसी भी इसको बोलते हैं। इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटिव एनालिसिस, सारे इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे। ये ऐसी कंपनी है जिसको आप चार्ट भी देखिएगा तो यहाँ बहुत अच्छा चार्ट ही है, आपको दिखा रहे हैं। और इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है सारा अच्छा है। आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसका बिजनेस पैटर्न समझेंगे कंपनी का। आईओसी इज एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी। ये आपका मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका जो सेक्टर है, इसका सेक्टर जो है ऑयल एंड गैस का सेक्टर में आता है। जैसे ओएनजीसी हो गया, रिलायंस है, ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है। इसका जो सेक्टर है आपका सेक्टर ऑयल एंड गैस। तो इसका जो कॉम्पिटिटर वगैरह हो गया ओएनजीसी है, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आपका रिलायंस, ये सब इसके पैरेलल कंपनी है। तो इसका जो स्वामित्व है, ऑनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑनरशिप आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इसका जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न दिखाएंगे वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% से ज्यादा इसका शेयर होल्ड की हुई है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। पीएसयू कंपनी जो है सरकारी कंपनी है ना। आईओसी भारत सरकार के स्वामित्व और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक भारतीय बहुराष्ट्रीय तेल और गैस की कंपनी है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपकरण है। क्लियर है यहां तक? आइए हम आगे देखते हैं। देखिए आईओसी बिजनेस डिवीजन इसका देखते हैं हम लोग। इसका बिजनेस का जो डिवीजन है, अलग अलग एरिया में ये काम करती है।
तो इसका अलग अलग डिवीजन है बिजनेस का। जैसे कि आपका रिफाइनरीज का इसका अलग डिवीजन है, पाइपलाइन डिवीजन है, मार्केटिंग डिवीजन है, R&D डिवीजन है, पेट्रोकेमिकल्स का है, एक्सप्लोरेशन का है, एक्सप्लोसिव्स इसका, ये सब डिवीजन है, अलग अलग बिजनेस डिवीजन है IOC का। काफ़ी बड़ी कंपनी है ये सब। उसका पिक्चर्स वगैरह हम कलेक्ट किए हुए हैं, ये IOC का प्लांट वगैरह का है, क्या वर्क करती है उस तरह का ये सब पिक्चर हम लिए हुए हैं। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए इसका कुछ सब्सिडरीज कंपनी है। सब्सिडरीज कंपनी है जैसे आपकी का इंडियन का नाम भी जानते हैं, गैस वगैरह इसका आता है, घरेलू गैस सब लोग जानते हैं इसको। तो इसका ही ये सब्सिडरीज कंपनी है। जैसे इंडियन LPG सिलेंडर, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब्सिडरीज कंपनी है। पेट्रोनेट करके है LNG, ये इसकी सब्सिडरीज कंपनीज है। फॉरेन सब्सिडरीज है, कुछ फॉरेन में भी है सब्सिडरीज कंपनीज है, चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी है ये। तो जैसा कि नाम आपका इंडियन ऑयल मॉरिशस लिमिटेड, मॉरिशस में इसका सब्सिडरीज कंपनी जो एक है। IOC मिडिल ईस्ट UAE में है। लंका, श्रीलंका में IOC PLC करके है। IOC स्वीडन, फिर IOC USA में भी है इसकी सब्सिडरी कंपनी। IOC ग्लोबल नीदरलैंड में भी इसकी कंपनी है सब्सिडरी। IOCL सिंगापुर, इतनी जगह पे इसका सब्सिडरीज कंपनी है अपने इंडिया के अलावा। अब आइए हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने से क्या फ़ायदा होता है, हमको अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में तो हमको पता चल जाता है कि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है या अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसका प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न क्या है, डिविडेंड वगैरह क्या है, आपका नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, बैलेंस शीट क्या है, ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। बिना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किए हम कोई भी कंपनी का शेयर नहीं खरीदेंगे। जब भी हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करना है। लेकिन आप ट्रेडिंग अब इंट्राडे करना है तो इंट्राडे विद इन डे होता है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करें, लेकिन उसमें भी इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि सेक्टर क्या है, ग्रुप क्या है, मार्केट कैपिटल कितना है, आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं, लार्ज कैप में कर रहे हैं या मिड कैप में कर रहे हैं, इतना नॉलेज, एसेंशियल नॉलेज होना ही चाहिए जब आप ट्रेड कर रहे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस भी ज़रूरी है। तो जैसे आपका ये लार्ज कैप है, निफ्टी 50 की कंपनी है, इसका जो रैंक है निफ्टी 50 में 40 नंबर है। ये लार्ज कैप है, लार्ज मार्केट कैपिटल है, 2,02,329 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का जो रैंक है 40 है। इसका जो पी रेशियो है, लास्ट वीडियो में भी हम बताए हैं पी रेशियो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको हम लास्ट वीडियो में भी बताए हैं। पी रेशियो का क्या मतलब होता है, तो आप शेयर प्राइस को डिवाइड कीजिएगा, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर, तो हमको निकलता है पी रेशियो। तो अगर किसी कंपनी का ये ज़्यादा है अर्निंग पर शेयर, शेयर प्राइस कम है, तो क्या हो जाएगा, पी रेशियो कम हो जाएगा, डैट मीन्स ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो जो बहुत कम अगर पी रेशियो है, मान लीजिए अगर पी रेशियो कंपनी का निगेटिव है, माइनस में है, तो हमको शेयर लेना है नहीं लेना है, क्योंकि उसका शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है। तो इसका मतलब कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा है, 100 है, तो 100 है इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, 200 है तो बहुत ज़्यादा है। तो इसको अगर हम लेंगे तो सोच करके लेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है। इसका पी रेशियो बढ़ते हुए रहना चाहिए। तो किसी कंपनी का अगर पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर मार्केट गिरता है तो सबसे पहले वो गिरेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं लेना है।
जैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो नहीं बढ़ेगा। कंपनी को क्यों बढ़ा हुआ है, उसका क्या रीज़न है, शेयर का प्राइस क्यों बढ़ गया है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो सारा एनालिसिस करने के बाद ही लेंगे। तो जनरली पी रेशियो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए सेक्टर का पी रेशियो 16.14 है, अब पी रेशियो इसका खुद का 14.88 है, मतलब सही है, इसको हम ले सकते हैं। पीवी रेशियो इसका कितना है 1.08, तो पीवी रेशियो इसका अच्छा है। कंपनी के पास लायबिलिटीज कम है, एसेट्स ज़्यादा है, तो पीवी रेशियो क्या है पॉजिटिव। पीवी रेशियो निगेटिव में नहीं रहना चाहिए किसी कंपनी का। अगर पीवी रेशियो निगेटिव है तो दैट मीन्स उस कंपनी के पास क्या है, अगर पीवी रेशियो निगेटिव है तो उस कंपनी के पास क्या है लायबिलिटीज ज़्यादा है, लायबिलिटीज वगैरह अधिक है, और लोन में डूबी हुई है कंपनी, एसेट्स कम है, तो इसका क्या है निगेटिव है तो शेयर नहीं लेना है। ऑलवेज पीवी रेशियो हमको पॉजिटिव होना चाहिए, 1 से ऊपर होना चाहिए। 1 से ऊपर है तो अच्छा है, 1 से नीचे है तो हमको थोड़ा देख करके संभल करके लेना है। डिविडेंड वगैरह, तो डिविडेंड ये काफ़ी अच्छा देती है, लास्ट बार 7 रुपये करके डिविडेंड, 8.7% डिविडेंड एल्ड है इसका पर ईयर, जो कि बैंक का एफडी से ज़्यादा है। किसी बैंक में आप एफडी कराने जाइएगा 7 से 7% आपको एफडी में मिलेगा आपको रिटर्न, जबकि ये इसका सालाना एफडी से ज़्यादा मिला है, 8.75% रिटर्न है, तो बहुत अच्छा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल के एनालिसिस के हिसाब से इसका जो पैटर्न है बहुत अच्छा है। अब जैसा नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम कंपनी का लास्ट ईयर जो कंपनी को जो फायदा हुआ है, जैसे देखिए नेट इनकम है जो कंपनी का 41,07,229 करोड़ 0.69 करोड़ का फायदा हुई है कंपनी को। 41,000 से भी ज़्यादा करोड़ का फायदा है प्रॉफिट 2024 में, काफ़ी हाई प्रॉफिट हुई है कंपनी को, इसीलिए इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। आप ईपीएस अर्निंग पर शेयर 3.30 है, जो कि बहुत अच्छा है। रेवेन्यू वगैरह भी अच्छा है, 7,41,740 करोड़। एक ईबिटा मार्जिन भी सही है, ईबिटा कितना है 81,034.53। अब आइए हम इसका होल्डिंग पैटर्न देखे हैं, कौन सा कितना शेयर होल्ड किए हुए हैं। तो होल्डिंग क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न किसको कहते हैं, जैसे प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर मतलब क्या, जो कंपनी को जो बनाए हुए है, जो उसका मालिक है ऑनर, तो कोई ज़रूरी नहीं कंपनी का मालिक भी शेयर रखे, लेकिन यहाँ पे जो शेयर रखे हुई है कंपनी, तो इसका मालिक कौन है, पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के अंदर आती है, भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इसका कितना करीब प्रमोटर होल्डिंग है, तो प्रमोटर होल्डिंग इसका 51.50% के करीब है। प्रमोटर होल्डिंग 51.50% के करीब है, तो ये बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड वगैरह भी रखे हुए हैं, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग कितना है 2.72%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वगैरह भी इसका शेयर रखे हुए हैं, जो बड़ा बड़ा म्यूचुअल फंड, ये आपका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वगैरह जो रहता है फॉर्म सब है, वो सब रखे हुए। फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी रखे हुए, रिटेल्स में हम लोग आते हैं, वो भी आपका होल्डिंग है। तो होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये भी सही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमको बाई करने के लिए कह रहा है सब तरह से। तो इसका शेयर अभी जैसे फंडामेंटल एनालिसिस हम किए, कंपनी का बिजनेस पैटर्न भी देखे, ये सारा बहुत अच्छा है। अब आइए हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस अब करेंगे, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम इसका चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट, सारा कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे, और आज का प्राइस देखेंगे, लेवल्स वगैरह देखेंगे। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईओसी का हमने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चार्ट ओपन किया है। टाइम फ्रेम यहाँ क्या किए हुए हैं, टाइम फ्रेम रखे हुए हैं डेली, ये इसको टाइम फ्रेम बोलते हैं। आपका डेली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किए हैं, डेली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किए। इसका ऑल टाइम हाई जो है
ये आपका ऑल टाइम हाई टच किया है, यहाँ पे करीब ये ऑल टाइम हाई टच है, ऑल टाइम हाई टच किया था कुछ दिन पहले। इसका जो प्राइस है ऑल टाइम हाई का 196 के करीब टच किया था। अभी जो प्राइस इसका चल रहा है, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस इसका करीब 140 रुपया करीब है, 140 रुपया करीब। ऑल टाइम हाई से जो शेयर है, ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम हाई से ये बिलो है, करीब शेयर का प्राइस बिलो है करीब 28%। अभी इसका डाउन है प्राइस ऑल टाइम हाई से, तो काफ़ी अच्छा प्राइस पे आपको मिल रहा है ये शेयर। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको काफ़ी अच्छा प्राइस पे मिल रहा है। अभी जैसा कि हमने बताया है, युद्ध चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया में, तो इसका हो सकता है और भी शेयर, सिर्फ इसी का नहीं गिरेगा तो सब कंपनी का प्राइस गिरेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इशू है। तो और भी नीचे प्राइस आता है तो हम इसका और शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाएंगे इसका। तो अपने रिस्क मनी मैनेज करके आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे आप जहाँ तक ट्रेड करने की बात है, तो इसका जो लेवल देखें, जैसे इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करना है या ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, उसका भी हम लेवल बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डे में टाइम फ्रेम में ओपन किए, तो डे टाइम फ्रेम में यहाँ देखिए बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, ये आपका बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है 9 तारीख को यहाँ बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। अभी ये डाउन ट्रेंड, ये ट्रेंड जो है ये करीब यहाँ पे देखिएगा कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है, इसको ब्रेक कर दिए हुए क्लोजिंग दे दिया है। अगर इसका प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर आता है तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है करीब, ये आपका R1 हो गया, इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया R1 145। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस है इसका R2 हो गया है, R2 रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका 149.72 के करीब है, 150 के करीब है। देन आफ्टर इसका और भी रेजिस्टेंस है 181। इस तरह से प्राइस ऑल टाइम हाई के क्रॉस जाता है, बढ़ेगा। तो अगर घटता है प्राइस तो 133 का एक सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट का लाइन है। सपोर्ट को हम रेड कर देते हैं लाइन, ये सपोर्ट को हम रेड से लिख दे रहे हैं। एक और भी सपोर्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट है। तो इस तरह से S1, S2, S3 इस तरह से सपोर्ट होगा इसका नीचे की तरफ। रिसेंट जो लो था इसका 114 रुपये के करीब है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से प्राइस गिरता है। अभी तो युद्ध का माहौल है, हो सकता है प्राइस गिरे, या अभी तो क्लोजिंग दिया, हो सकता है बढ़ भी जाए। अगर कुछ 2-3 दिन में अगर मंडे को ग्लोबल भी सही रहता है, इंडिया का कुछ भी उधर से कुछ अटैक वगैरह का कुछ सीन नहीं है, पाकिस्तान से इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, तो उस तरह से ये अगर माहौल सही रहता है तो प्राइस बढ़ भी सकता है। तो ये लेवल आप लोग देखिए, हम डे टाइम फ्रेम में, जहाँ तक वीक टाइम फ्रेम का बात कहते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए आप बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको, वीकली टाइम फ्रेम में आपका एक कैंडल फॉर्म हुआ है, ये जो कैंडल है बेयरिश कैंडल बना हुआ है, बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है। तो ये अप ट्रेंड में बना हुआ है, इसका ट्रेंड क्या है, अप है। ये ट्रेंड क्या है, इसका अप ट्रेंड यहाँ से है। तो हो सकता है प्राइस गिरे, ये वीकली टाइम फ्रेम की क्लोज हो गया है, इसका नेचर है। लेकिन अगर इसको तोड़ता है, लेकिन इसको अगर एक रेड कैंडल इसको तोड़ेगा तभी जाके हम सेल साइड में ट्रेड लेंगे। अदरवाइज अगर एक बुलिश कैंडल अगर इसको ब्रेक करता है तो हम बाई का सोचेंगे, बुलिश कैंडल अगर ब्रेक करेगा तो हम बाई का सोचेंगे, है ना, अदरवाइज सेल का सोचेंगे। लेकिन ज़्यादा इसका चांस है नीचे की तरफ ही वीकली टाइम फ्रेम, चूँकि यहाँ पे बेरिश स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, तो 55 to 60% चांस है नीचे गिरने का। लेकिन देखते हैं कि अगर सही है, ग्लोबल सही है, इंडिया का सही है, तो बढ़ भी सकता है। लेकिन इसका अगर गिरता है तो प्राइस जो लेवल है आपका, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, ये जो लेवल है इम्पोर्टेंट सपोर्ट का 133। देन आफ्टर इसका जो लास्ट एक तो यहाँ पे आएगा करीब एक, ये सपोर्ट आएगा, S2 का आएगा, फिर आपका यहाँ S3, देन S4। ये रिसेंट जो लो है आपका 113 रुपया 19 पैसा रिसेंट लो इसका है। अब जैसे इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो आपका है, ये रेजिस्टेंस आपका 181 का काफ़ी दूर है।
तो आपका ये पहला रेजिस्टेंस 150 के करीब है। देन आफ्टर एक ए रेजिस्टेंस है, यहाँ से खींचिएगा तो एक ए रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस 2 है। देन आफ्टर एक रेजिस्टेंस 3 हो गया, आई रेजिस्टेंस 4, ये ऑल टाइम हाई है आपका, ये ऑल टाइम हाई टच किया है, ऑल टाइम हाई टच किए हुए है ना। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा, ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम। अब आइए हम मंथली टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करते हैं। अब इसका हम मंथली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं। ये मंथ का टाइम, मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया है, कैंडल स्टिक चार्ट ओपन है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर ओपन किया हुआ है, ट्रेडिंग व्यू है, ये ट्रेडिंग व्यू का लोगो है, ट्रेडिंग व्यू। अब यहां देखिए ये आपका है मंथली टाइम फ्रेम है, ये है आपका मंथली टाइम फ्रेम। चार्ट ओपन किए तो मंथली टाइम फ्रेम में क्या बना हुआ है, डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल, ये रिवर्सन पैटर्न है और ये आपका अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो ये तो प्राइस गिर सकता है, डोजी बना हुआ है, लेकिन जब तक ये इसके नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा, अगर इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर देता है तब फिर हम यहाँ सेल साइड में एंट्री करेंगे, है ना। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तब भी ये हम बाई साइड में फिर ट्रेड लेंगे, समझ गए ना। तो इसका जो इमीडिएट जो लेवल है मंथली का 113 रुपया, एक लेवल ये है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ सपोर्ट हो गया, ये आपका क्या है, सपोर्ट का लाइन है, यहाँ से लाइन खींच रहे हैं तो ये आपका है सपोर्ट का लेवल है। एक सपोर्ट ये हो गया, सपोर्ट 2 हो गया, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, एक सपोर्ट है। फिर आपका एक रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात करें तो यहाँ से देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल यहाँ टच हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो वो मंथली टाइम फ्रेम में हमने इसका देखा, एनालिसिस किया। तो तीनों टाइम फ्रेम में एनालिसिस आप किए, डे, वीक, मंथ, है ना। अब आइए हम इसका ओपन चेन एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम लोग देखते हैं ओपन चेन एनालिसिस। आइए हम देखते हैं ओपन चेन के लिए हमको ऑप्शन बायर है तो पी सी बाई करेंगे, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो पी सी बाई करेंगे, अगर प्राइस गिरेगा तो पी बाई करते हैं। तो ये आपका ओपन चेन एनालिसिस हम आईओसी का खोले हुए हैं, देखिए ये आईओसी का चार्ट ओपन है 9 मई का, आईओसी का चार्ट ओपन किए, 140 रुपया 15 पैसा पे क्लोजिंग प्राइस है, एज ऑन मई 09/2025, है ना, ये चार्ट है। तब यहाँ पे ओपन चेन, ये आपका ओपन इंटरेस्ट है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, ओआई को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, है ना। वॉल्यूम यहाँ पर है, वॉल्यूम दिखा रहा है, चेंज इन ओआई है। अब आइए ये पुट साइड का है, इधर पुट साइड का डाटा है, इधर कॉल साइड का डाटा है, क्लियर है। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर जब आप देखिएगा 140 का प्राइस यहाँ पर है, ये आपका 140 का प्राइस है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए ओआई कहाँ क्रिएट हुआ है, तो ये 692 यहाँ दिखा रहा है। तो इसके पैरेलल हम लाइन इस तरह से खींचे तो 135 रुपया के करीब आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम पतला कर दे रहे हैं। तो करीब 135 रुपया के करीब ये प्राइस है। ओपन इंटरेस्ट इसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओआई 692 और 57 इधर भी आपका है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये आपका अभी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया है, ये आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये आपका कितना है, 135 रुपया का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ओपन चेन एनालिसिस के हिसाब से। अगर प्राइस 135 पे आता है तो हम सी बाई करेंगे, है ना। अगर अब जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आप देखिएगा, तो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉल साइड में, यहाँ पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई जनरेट हुआ है, देखिए तो 1312, यहाँ देखिए आप 1312,
है ना, 1312 सबसे ज़्यादा ओ आई जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, इससे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये 145 पे आता है। तो 145 इसका है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 145 जो आपका है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 145। ये जो प्राइस है 145 ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट, इसको और बोल्ड कर देते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना है 145। तो सपोर्ट आपका हो गया S1 हो गया 135, 135 इसका सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया आपका कितना 135 इसका सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसका हो गया आपका 145। तो सपोर्ट पे जनरली क्या होता है, हम लोग बाई करते हैं, सपोर्ट पे क्या करते हैं हम लोग, सपोर्ट पे हमको बाई करना है, सपोर्ट पे बाई करना है। और रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल साइड में ट्रेड लेते हैं, है ना। तो ये दो लेवल देखें, सपोर्ट अगर 135 प्राइस आता है तो ओपन चेन के हिसाब से हमको बाई करना है, और आपको रेजिस्टेंस 145 का आता है तो हमको सेल करना है। आइए हम इसका पीसीआर वैल्यू देखते हैं। तो आपका पीसीआर वैल्यू यहाँ निकालते हैं, पीसीआर, इसके हमको बुलिश और बेरिश पता चलता है, कब आपको स्टॉक बाउंस बैक करेगा या गिरेगा, इसका लेवल होता है। तो यहाँ पर पीसीआर वैल्यू जो है, पीसीआर वैल्यू, तो टोटल आपका पुट का ओआई, पुट का टोटल ओआई, टोटल पुट ओआई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओआई, इसको डिवाइड कीजिएगा आप तो करीब आएगा 8885 डिवाइडेड बाई 10637, तो ये जो आएगा करीब 0.83, है ना। तो मतलब अगर हम पीसीआर वैल्यू देखे हैं तो ये बाउंस बैक कर सकता है ना, पीसीआर के हिसाब से, क्योंकि वैल्यू 1 से कम है, मतलब ये बाउंस बैक हो सकता है, मतलब हम सी बाई करेंगे इसके हिसाब से। तो हम इसका लेवल देखें, पीसीआर वैल्यू देखें, ऑप्शन चेन के लिए भी देखे हैं, और आप इंट्राडे ट्रेड का भी इसका लेवल देखे हैं, सब तरह से एनालिसिस हम किए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी किए हैं। तो आप इस तरह से ट्रेड करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम जैसा कि देख रहे हैं, कोशिश करते हैं कि एवरीडे एक स्टॉक का एनालिसिस करें, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप कर सकते हैं ट्रेड, या इंट्राडे का भी लेवल बता रहे हैं, सारे टाइम फ्रेम में बता रहे हैं। तो अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो किसी और स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक बताएं जिससे आप अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।